स्टूडेंट, माई सेल्फ बिंदु बालाकोसेरी, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। आज का टॉपिक है क्रेब्स साइकिल। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। एसिटाइल कोएंजाइम ए का माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में स्थित, ठीक है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड द्वारा ग्रहण किए जाने से क्या होता है, क्रेब्स साइकिल जो है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, और एसिटाइल कोएंजाइम ए से चक्रिका अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होती है और NADH2, FADH2 तथा कोएंजाइम का फॉर्मेशन होता है या को प्राप्त होता है। ठीक है, इस प्रोसेस का वर्णन सर्वप्रथम क्रेब्स ने 1937 में किया था, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, क्रेब्स साइकिल कहा जाता है। इसके क्रम में बनने वाला फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या होता है, साइट्रिक एसिड होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, साइट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। साइट्रिक एसिड में 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं या TCA। इस साइकिल में सभी रासायनिक कार्बनिक एसिड प्रकृति वाले होते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, ऑर्गेनिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, क्रेब्स साइकिल की जितनी भी रासायनिक क्रियाएं होती है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्या होती है, कंप्लीट होती है। ठीक है, देखते हैं क्रेब्स साइकिल कहाँ पे चलता है, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। सबसे पहला स्टेप देखते हैं, इसमें क्या होता है, कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए विथ ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ठीक है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ एसिटाइल कोएंजाइम ए का क्या होता है, संघनन होता है। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम ए ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एवं H2O के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, साइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करता है और इस क्रिया में कोएंजाइम ए एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसमें कौन सा एंजाइम जो है भाग लेता है, साइट्रेट सिंथेटिस एंजाइम। ठीक है, ये हमारा क्या है, साइट्रेट सिंथेटिस एंजाइम है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, आइसोमराइजेशन होता है, साइट्रिक एसिड इनटू आइसोसाइट्रिक एसिड में क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। ठीक है, एकोनाइटेज एंजाइम के प्रेजेंस में। ठीक है, ये एकोनाइटेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में क्या होता है, साइट्रिक एसिड का डिहाइड्रेशन होता है। ठीक है, जिससे कि ये क्या हो जाता है, सिस एकोनाइटिक एसिड में चेंज हो जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होता है, 1 मॉलिक्यूल H2O का निष्कासन होता है, मतलब कि H2 जो है वो बाहर निकलता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, उसमें क्या होता है, सिस एकोनाइटिक एसिड जल के एक मॉलिक्यूल्स के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, ये जो सिस एकोनाइटिक एसिड है वो क्या करता है, H2O के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, आइसोसिट्रेट एसिड का फॉर्मेशन करता है। कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में, एकोनाइटेज एंजाइम के प्रेजेंस में। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है, किसका, आइसोसाइट्रिक एसिड का। ठीक है, इसमें क्या होता है, आइसोसिट्रेट एसिड आइसोसाइटेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम के प्रेजेंस में। ठीक है, ऑक्सीडाइज्ड होकर क्या बनाता है, ऑक्जेलो सक्सिनेट एसिड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होता है, NADP जो है वो रिड्यूस्ड हो जाता है और क्या बनाता है, NADPH2 में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन होता है। ठीक है, कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में, ऑक्जेलो सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम की उपस्थिति में। ठीक है, और क्या बनाता है, ये अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड का और CO2 का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है, किसका, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड का। ठीक है, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड डीकार्बोक्सिलेस एंजाइम के प्रेजेंस में। ठीक है, कोएंजाइम ए और NAD के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन करता है और इसमें CO2 का भी फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इस क्रिया में क्या होता है, जो NAD होता है उसका NAD का क्या होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है,
और NADPH2 का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कि क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम इनटू सक्सिनिक एसिड। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए का सक्सिनिक एसिड में क्या होता है, परिवर्तन होता है। इसमें सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जो है वो जल के एक अणु के साथ क्रिया करके क्या करता है, सक्सिनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, सक्सिनिक एसिड का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है H2O के 1 मॉलिक्यूल्स के साथ क्रिया करके। ठीक है, इसमें क्या होता है कोएंजाइम ओ जो है वो रिलीज होता है। ठीक है, और GTP का फास्फोरिलेशन होता है जिसके कारण GTP का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यह प्रोसेस कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में होता है, सक्सिनी थायोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है। ठीक है, फिर क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ सक्सिनिक एसिड इनटू फ्यूमेरिक एसिड। सक्सिनिक एसिड का फ्यूमेरिक एसिड में क्या होता है, डिहाइड्रोजिनेशन होता है। ठीक है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम के प्रेजेंस में। ठीक है, सक्सिनिक एसिड का ऑक्सीडेशन होता है जिसके कारण वो क्या इसमें परिवर्तित हो जाता है, फ्यूमेरेट या फ्यूमेरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। इस क्रिया में जो FAD होता है उसका फिर से रिडक्शन होता है और क्या बनाता है, FADH2 का फॉर्मेशन करता है 1 मॉलिक्यूल। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, फ्यूमेरिक एसिड के जल योजन से मैलिक एसिड का फॉर्मेशन, हाइड्रेशन ऑफ फ्यूमेरिक एसिड इनटू मैलिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड जल के, ठीक है, ये फ्यूमेरिक एसिड वाटर के एक मॉलिक्यूल्स के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, फ्यूमरेज एंजाइम के प्रेजेंस में मैलिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, मैलिक एसिड या मैलेट का फॉर्मेशन करता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ मैलिक एसिड इनटू ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। लास्ट स्टेप में क्या होता है, जो मैलिक एसिड होता है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। ठीक है, और ऑक्सीडाइज्ड होकर क्या बनाता है, फिर से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाता है। इस क्रिया में जो NAD है वो क्या होता है, फिर से रिड्यूस्ड होकर NADH2 का फॉर्मेशन करता है। इस क्रिया में कौन सा एंजाइम भाग लेता है, मैलेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम की उपस्थिति में जो प्रोसेस है वो क्या होती है, कंप्लीट होती है। ठीक है, ये था हमारा क्रेब्स साइकिल। फिर देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ क्रेब्स साइकिल। इस साइकिल में कार्बोक्सिलेशन द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड तथा डिहाइड्रोजिनेशन द्वारा हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है, मुक्त होते हैं। ठीक है, सभी हाइड्रोजन परमाणु जो है वो विभिन्न हाइड्रोजन एक्सेप्टर जैसे कि NAD, FAD और साइटोक्रोम B, C, A3 द्वारा क्या किए जाते हैं, एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन परमाणु जो है वो ETC या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में क्या हो जाता है, प्रवेश कर जाता है। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम में बनने से क्या होता है, 6 ATP और अन्य स्थानों से 24 ATP मॉलिक्यूल का तथा ग्लाइकोलिसिस में 6 ATP मॉलिक्यूल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, 2 ATP मॉलिक्यूल का लाभ ग्लाइकोलिसिस में होता है। ठीक है, इस प्रकार 6 + 6 + 2 + 24 = 38 ग्लूकोज शुगर के एक मॉलिक्यूल्स के ऑक्सीश्वसन से 38 ATP मॉलिक्यूल का क्या होता है, लाभ मिलता है। ठीक है, जिसमें ऊर्जा जो है वो स्टोर्ड रहती है और अन्य मेटाबॉलिक एक्टिविटी में क्या होती है, खर्च होती है। ठीक है, अर्थात जो क्रेब्स साइकिल द्वारा ही मुख्य रूप से बॉडी के लिए ऊर्जा का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो मुख्य भूमिका निभाती है। ठीक है।